वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस यूनिवर्स में। आज हम लोग रीस्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर सेकंड, एंशिएंट हिस्ट्री का उत्तर प्रदेश का। कल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था जीएस पेपर 5 के अंतर्गत। आज हम लोग इसका प्री हिस्टोरिक एंड वैदिक पीरियड जो हिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की लगभग 600 बीसी तक, उसके बारे में हम लोग एक ब्रीफ में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। जैसा कि गिवन है आप लोग पढ़ सकते हैं। और सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये बुक फिजिक्स वाला के यूपी पीसीएस पब्लिकेशन की है। आप लोग इस बुक को ज़रूर लें, ये बुक बहुत अच्छी है। मैं यहाँ कोई बुक प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं इस बुक को 2-3 बार पढ़ चुका हूँ। जेनुइनली ये बुक बहुत अच्छी है, आप सभी लोग इस बुक को लें और इस बुक को सामने रख करके अपने फिर आप लोग पढ़ाई करें, जिससे कि आप लोगों को बेटर समझ में आए, ताकि वीडियो देखने के बाद आप लोग खुद से जाके दोबारा एक बार पढ़ सकें, आपकी क्लैरिटी और अच्छी बनेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं लेक्चर में। जैसा कि पहले लाइन में लिखा है, उत्तर प्रदेश हैज़ मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है भारत के इतिहास में। बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंस हैं, साक्ष्य जो हैं, पुरातात्विक साक्ष्य जो है हमारा, वो फाउंड हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो इसकी हिस्ट्री के महत्ता को बताता है। पॉइंट नंबर 1 पे हम लोग देखते हैं, एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोनभद्र, मिर्जापुर, बेलन वैली, प्रयागराज, सिंगरौली वैली ऑफ सोनभद्र एंड चकिया ऑफ चंदौली। जो पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन है, जो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का जो साक्ष्य पाया जाता है, वो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, बेलन वैली जो प्रयागराज में है, सिंगरौली वैली जो सोनभद्र में है और चकिया वैली जो चंदौली में है, वहाँ से पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, along with stone tools a statue of mother goddess made of bones has also been obtained from the ancient site named लोहदा नाला बेलन वैली। आप सभी लोग लोहदा नाला बेलन वैली का प्रतिदिन इतिहास के बारे में पढ़ा होंगे। वहाँ से जो एक मातृ देवी की हड्डियों की एक जो मूर्ति पाई जाती है, वो वहाँ से मिली है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, काफ़ी आसान बिंदु हैं। दूसरा पॉइंट है, जैसे कहता है, सम रिमेन्स ऑफ ए मिडिल पैलियोलिथिक ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लेसेस नेम्ड सराय नहर राय एंड महादहा प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का जो प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वो पुरातत्व के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसमें 2 जगह है, सराय नहर राय और महादहा। वहाँ पे से जो मध्य पाषाण का कालीन का जो वहाँ से ह्यूमन स्केलेटन पाए गए हैं। अगले पॉइंट में कहता है, इसी के अंतर्गत 14 burials have been found in सराय नहर राय in which the head of deceased is toward the west. 8 pit hearts have been फाउंड इन सराय नहर। जो सराय नहर प्लेस है प्रतापगढ़ में, वहाँ पर 14 बरियल्स या 14 समाधान पाए गए, जिसमें से जिनका एक विशेषता रही कि सबके सर जो हैं वो उत्तर की तरफ थे उसमें, और उसके साथ 8 पिट अर्थ जो एक गड्ढे होते हैं 8 पिट में 8 मतलब टोटल, जिसमें रख करके समाधान किया जाता है, वो भी सराय नहर में पाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है, रिमेन ऑफ हट्स एंड पॉटरी हैव बीन फाउंड फ्रॉम द चौपानी मंडो साइट ऑफ मेजा तहसील प्रयागराज। जो प्रयागराज की मेजा तहसील है, उसमें एक साइट है पुरातात्विक चौपानी मंडो एंशिएंट की, जिसमें बोला है कि रिमेन्स ऑफ हट एंड पॉटरी। हट मतलब जो झोपड़ी होती है, पॉटरी जो बर्तन होते हैं, हम लोगों ने घड़े देखे हैं, वो भी वहाँ उस समय के पाए गए हैं। अगला पॉइंट कहता है, एविडेंस ऑफ कोबल स्टोन्स, ट्रफ स्टोप्स, burials, bones and devlings have been found from महादहा साइट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो महादहा साइट है, वहाँ से कोबल स्टोन्स यानी पत्थर, ट्रफ स्टोप्स यानी चूल्हा, बरियल्स जो सावधान पहले बताया, बोन्स हड्डियाँ वहाँ पे पाई गई हैं महादहा साइट से। नेक्स्ट पॉइंट पे कहता है, बोन एंड हॉर्न टूल ऑर्नामेंट थ्रू स्टोव एंड 21 फ्यूनरल्स अर्न्स हैव बीन फाउंड इन द दमदमा प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। प्रतापगढ़ के जो डिस्ट्रिक्ट का जो दमदमा नायक एक जगह है, वहाँ पे भी सेम ऐसी कुछ चीज़ें पाई गई, जहाँ से हड्डियाँ
कुछ जानवरों के सींग, कुछ पत्थर के आभूषण, चूल्हे एंड 41 समाधान वहाँ पे पाए गए। और अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कोल डिहुआ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ बेलन रिवर इन द प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट इट कंसीडर्ड द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस। इससे पहले माना जाता था कि जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो गेहूं के साक्ष्य मिले थे वो सबसे प्राचीन था, लेकिन नहीं, बाद में खनन और पुरातात्विक शोध से पता चला कि कोल्डिहुआ जो साइट है बेलन वैली में बेलन रिवर के आसपास जो है प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सबसे पुराने चावल के साक्ष्य पाए गए जो लगभग 9000 BC के आसपास के बताए गए। नियोलिथिक टूल्स जो नवपाषाणकालीन टूल्स थे एंड वेपन्स हैव बीन फाउंड इन द मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज प्रतापगढ़ एग्जामिनेशन। मिर्जापुर सोनभद्र प्रयागराज प्रतापगढ़ में जो खुदाई किया गया उसमें नवपाषाणकालीन टूल्स पाए गए और हथियार भी पाए गए। मेरठ एंड सहारनपुर हैव ऑब्टेन्ड एविडेंस ऑफ चालकोलिथिक कल्चर इन उत्तर प्रदेश। चालकोलिथिक जो कल्चर था अपना उसमें मेरठ और सहारनपुर से ही साक्ष्य प्राप्त हुए। एविडेंस ऑफ कॉपर ब्रॉन्ज कल्चर इन उत्तर प्रदेश इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक बड़ा एरिया कवर करता था, जैसे कि मेरठ, उसके अंतर्गत हिंडन रिवर गाजियाबाद में जो बहती है, बरगांव एंड हुलास जो कि सहारनपुर में है, वहाँ से कॉपर ब्रांच, कॉपर मतलब तांबा और कांसे का जो कल्चर है ये हमारा पाया गया सहारनपुर, गाजियाबाद, मेरठ, हिंडन रिवर के आसपास। हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आलमगीरपुर इज रिवील द एक्सटर्नल एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये अनदर बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो पूर्व की तरफ एक्सपेंशन था, ईस्टर्न एक्सपेंशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो पाया उसमें वो आलमगीर तक का जो बिंदु था वहां तक फैला था। तो हड़प्पा में खुदाई में जो ऑब्जेक्ट पाए गए सेम वही ऑब्जेक्ट वहां पाए गए। सोच से पता चला कि ये हड़प्पा का ईस्टर्न एक्सपेंशन है। नॉर्दर्न वेयर ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एनपीडब्ल्यू ऑफ अल्ट्रा वैदिक कल्चर हैव बीन फाउंड इन उत्तर प्रदेश एज अ रिलीक। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मतलब कि जो हमारे घड़े पके हुए जो घड़े बनाए जाते थे उसका जो अल्ट्रा वैदिक मतलब वैदिक कालीन से थोड़ा सा पहले का जो फेस था वहाँ पे जो पॉलिश्ड वेयर मतलब मिट्टी के बर्तन जो पाए गए उसका साक्ष्य मिलता है। कुछ और पॉइंट दिया है, थोड़ा सा सेटिंग करने के बाद देखते हैं। ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड उत्तर प्रदेश वाज ए रीजन कॉल्ड आर्यावर्ता। जो मेनली आर्यावर्ता था वो उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता था वैदिक कालीन युग में। विच फाइंड मेंशन इन एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट ऋग्वेद। ऋग जो हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्यावर्त का मेंशन किया जाता है और आर्यावर्त उत्तर प्रदेश को समाहित था। द वैदिक पीरियड आल्सो कॉल्ड वैदिक एज, जो वैदिक पीरियड था उसे वैदिक एज यानी युग भी कहा जाता है, और जो कि 1500 BC से 600 BC तक चला, मतलब 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बट क्या क्या कह रहा है कि जैसे हाउ एवर द एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी इज डिबेटेड एमंग हिस्टोरियंस एंड स्कॉलर्स। क्या कह रहा है कि जो एग्जैक्ट क्रोनोलॉजी मतलब क्या 1500 BC था एग्जैक्टली, तो थोड़ा सा 50-100 कम ज़्यादा, वो अभी भी जो इतिहासकार हैं और जो विद्वान हैं स्कॉलर्स हैं उनके बीच में डिबेट है और शोध चल रहा है। ये क्या कहता है कि 1500 से और 600 के बीच में ड्यूरिंग दिस पीरियड द रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश सा कंपोजिशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ हिंदुइज्म नोन एज वेदास। इसी पीरियड में हमारे सारे वेदों का निर्माण हुआ। ऋग्वेद जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो जो हिंदू धर्म के रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, जो आधार है उसका जो वेद हैं वो इसी पीरियड में बनाए गए। उत्तर प्रदेश वाज होम टू सेवरल मेजर किंगडम एंड सिटीज ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। ये अभी आगे हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश जो बहुत सारे जो किंगडम राज्य और जो शहर थे उस वैदिक पीरियड का, उसका एक मेजर सेंटर था, बड़ा सेंटर था। कुछ और दो पॉइंट हम लोग याद रख लेते हैं, जैसे कि जो आर्कियोलॉजिकल साइट है बेलन रिवर की, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GR शर्मा द्वारा डिस्कवर किया गया था।
और जो पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन के टूल थे वो क्वार्टजाइट स्टोन्स के बने थे। क्वार्टजाइट एक प्रकार का स्टोन होता है जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं, उससे बनाए गए थे। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो थर्ड वीडियो आएगा उसमें महाजनपद कालीन जो इतिहास है उत्तर प्रदेश का, महाजनपद पीरियड का, वो हम लोग साथ में पढ़ेंगे। थैंक यू।